हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मार्केट में कोहराम मचा हुआ था। ये आप देख सकते हैं, अपना निफ्टी 3% से टूटा था आज। भाई ये इंडेक्स है, कोई स्मॉल कैप स्टॉक नहीं है कि 3-3% गिर रहा है और मार्केट में बहुत ज़्यादा वीकनेस नज़र आई आपको। और दोस्तों, आगे मार्केट में क्या हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईटीडी अगर आप देखें तो -11% आपको दिखेगा। एक हफ्ते में भाई 6% की गिरावट बहुत दिनों बाद देखने को मिली है। दोस्तों, हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि फंडामेंटल से बहुत ज्यादा दूर चले गए हैं टेक्निकल्स, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भाई उनका मिलन होने वाला है। और अगर आप एक महीने की बात करें तो एक महीने में भी आपको -6% के रिटर्न्स दिखेंगे। 3 महीने में आपको 5% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं। इसका मतलब भाई जिन लोगों ने भागे हुए स्टॉक्स उठाए थे, मोमेंटम चेज करने की कोशिश करी थी, वो धड़ाम से नीचे आ गए हैं और अब उनके या तो ब्रेक इवन पॉइंट पे होंगे या फिर वो भी रेड में हो गए होंगे। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको कहता रहता हूं, भागे हुए स्टॉक्स को उठाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, भागे हुए स्टॉक्स को चेज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वो एक ना एक दिन आपको मौका दे देंगे और वो मौका आने में कभी कभी टाइम भी लग जाता है। लेकिन अगर आज के सेक्टोरल इंडाइसिस की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, कहीं आपको कोई ग्रीनरी नजर नहीं आएगी। इनफैक्ट बड़ी बड़ी गिरावटें नजर आएंगी। ये देखिए, आईटी सेक्टर भाई कितना रॉकेट हो रखा था और आप लोग मुझसे रोज कहते थे सर कोई आईटी स्टॉक बताओ, कोई आईटी स्टॉक बताओ। मैं आपसे रोज एक ही बात कहता था, बहुत भागे हुए हैं, बहुत भागे हुए हैं, थोड़ा इनको ठंडा हो जाने दो। और अब ऐसा लग रहा है कि इनमें ठंडक आ गई है थोड़ी सी, क्योंकि भाई इतने ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही। और अगर आप बाकी सेक्टर्स को भी देखें तो बहुत बुरी तरीके से टूटे हैं। एफएमसीजी क्योंकि ऑलरेडी इतना टूट चुका था, इसीलिए एफएमसीजी में उतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिली। अदरवाइज ऑटो सेक्टर को देखें तो ऑटो सेक्टर में भी हालत खराब थी आज, क्योंकि ऑटो सेक्टर भी रिसेंटली काफी भागा था। बाकी बैंक्स की हालत आपको पता ही है भाई, बैंक्स ने ना तो रिकवरी करी थी और अभी भी किसी रिकवरी के मूड में लग नहीं रहे हैं। अगर दोस्तों आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो आज भाई एचयूएल बना है अंधों में काना राजा। ये देखिए भाई, ये भी कोई बढ़ोतरी होती है, 8 रुपए की 0.4% की बढ़ोतरी करके ये टॉप गेनर बन गया है आज का। क्योंकि आज गेनर्स थे ही नहीं, सिर्फ लूजर्स ही लूजर्स थे। अगर आप टॉप लूजर्स की बात करें तो लंबी लिस्ट निकल के आएगी आपके सामने। और जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को पिछले वीडियोस में ही बता चुका हूं, जहां लूजर्स या गेनर्स की बात आती है, जहां मार्केट या तो बहुत तेजी से गिरती है या बहुत तेजी से भागती है, सबसे पहले आता है इंडसइंड बैंक का नाम। ये देखिए 7%। और अब ऐसा लगता है कि बजाज फाइनेंस भी मूड में आ गया है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको याद हो, जब मार्केट पहले बहुत गिरा करती थी 2-3 महीने पहले, तो बजाज फाइनेंस हमेशा टॉप करता था। और अब फिर से इसने वही रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। 6.5% की गिरावट बजाज फाइनेंस में। और हम लोगों ने बजाज फाइनेंस की काफी दिनों से बात नहीं करी थी, क्योंकि ये बहुत चढ़ा हुआ था, बहुत भागा हुआ था। हम तो इसका वेट कर ही रहे थे कि ये कब गिरेगा और कब हम इसमें हाथ डालेंगे दोबारा, क्योंकि हमने इसको लास्ट टाइम 1900 से 2000 के बीच में खरीदा था। अब इसका फिर से वेट कर रहे हैं और अभी तो मुझे नहीं लगता है इसका सही टाइम आया है, लेकिन इसको और गिरने देंगे। लेकिन नजरें हमारी बनी रहेंगी, क्योंकि बहुत ही शानदार स्टॉक है। बाकी टाटा मोटर्स भी बहुत 150 को टच कर करके आया था, अभी तो इसकी हालत खराब नजर आ रही है। एमएनएम को देखें आप तो इसमें भी 6% की गिरावट। टीसीएस को देखिए दोस्तों, टीसीएस ने ऑल टाइम हाई लगा रखा था अपना, बहुत ज्यादा रॉकेट हो रखा था, इनफैक्ट पूरा आईटी सेक्टर ही हो रखा था। आज बहुत तेजी से गिरा है टीसीएस। तो आप देख सकते हैं, आपको सारे स्टॉक्स में मौका मिल जाता है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कभी 4 महीने, 5 महीने, 2 महीने, ये टाइम आपको देना पड़ता है मार्केट में, क्योंकि हर दिन इन्वेस्ट नहीं करना होता है अनलेस आप एक ट्रेडर हैं। बाकी ये स्टॉक्स भी आप देख सकते हैं जिनमें आपको भारी गिरावटें देखने को मिल रही होंगी। ओवरऑल बहुत ज्यादा रेडनेस दिख रही है, बहुत ज्यादा गिरावट दिख रही है और बहुत ज्यादा वीकनेस नजर आ रही है मार्केट में। अब दोस्तों हम चार्ट पे नजर डालेंगे निफ्टी 50 के। दोस्तों अब डालते हैं नजर निफ्टी 50 पे। तो ये आप देख सकते हैं, यहां से भाई गिरावट चालू हुई थी और उसके बाद लगातार गिरावट चल रही है। कोई भी भाई मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है और बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, रेड कैंडल्स बन रही हैं लगातार। यहां पे अगर एमएसीडी की बात करें तो यहां पे बुलिश सिग्नल बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बहुत ही नाकामयाब कोशिश थी। और अभी तो भाई दोनों लाइंस के बीच में, ब्लू लाइन और रेड लाइन के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस बढ़ रहा है। यहां से वीकनेस के साइंस मिल रहे हैं। अगर आप आरएसआई की बात करें तो आरएसआई ये देखिए, मैं आपसे बात करता रहता था, यहां से यहां तक आरएसआई देखिए कितनी ज्यादा स्ट्रांग थी और मार्केट में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। उसके बाद ये देखिए लगातार आरएसआई गिर रही है, लगातार गिर रही है और अभी आरएसआई पहुंच गई है 30 का मतलब है बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है मार्केट। यहां से 30 से 20, वैसे तो कुछ लोग 30 पे भी ओवरसोल्ड मानते हैं, लेकिन मैंने यहां पे 20 का लगा रखा है। तो यहां से दोस्तों वीकनेस के साइंस नजर आ रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि मार्केट 20 के आरएसआई तक जाए और उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक भी आ जाए, क्योंकि ओवरसोल्ड हो जाएगी शॉर्ट टर्म में। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अभी तो मार्केट बहुत ज्यादा वीक लग रही है, यहां पे सारी कैंडल्स वीकनेस का साइन दिखा रही हैं, एमएसीडी भी वीकनेस दिखा रहा है और आरएसआई भी वीकनेस दिखा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों आपको याद होगा मैं आपसे कहता रहता था कि भाई टेक्निकल्स चल रहे हैं यहाँ
और फंडामेंटल्स चल रहे हैं यहाँ, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन अभी ये डिफरेंस ऐसे कम होता हुआ नजर आ रहा है। ये कम होता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब मार्केट में फेयर वैल्यू आना स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारे लिए एक तरह से अच्छी चीज़ है ना। ये बुरी चीज़ नहीं है कि मार्केट गिर रही है, ये इनफैक्ट हमारे लिए अच्छी चीज़ है। हमें ऐसे में ही तो स्टॉक्स भाई, अच्छे अच्छे स्टॉक्स सस्ते में मिलेंगे। जो आप लोग वेट करते हो कि काश मुझे रिलायंस 1500 का मिल जाए, काश मुझे बजाज फाइनेंस 2000 का मिल जाए, वो भाई तभी तो मिलेंगे जब मार्केट गिरेगी, अदरवाइज तो नहीं मिलेंगे। तो अगर अब मिल रहे हैं तो आप भाई डर क्यों रहे हैं? ऑल्दो अभी इन लेवल्स पे नहीं आए हैं, ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग सोचते हैं कि ये काश ये स्टॉक गिर जाए मैं ले लूंगा, लेकिन जब गिरता है तब आप पैनिक मोड में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है भाई, आपको करना है बाय ऑन डिप्स, अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पे, जिनके लिए हम वेट कर रहे थे भाई, 4-4 महीने वेट किया है हमने। बजाज फाइनेंस के लिए 3000 से नीचे आने को तैयार ही नहीं था, तो उन पे अब आपको नजर रखनी है। एक बढ़िया सी वॉच लिस्ट बना के रखिए पहले तो, जो स्टॉक्स आपको बहुत पसंद हैं, जिनको आप ले नहीं पाए थे। मैं भी आपको बता देता हूं कि हमने भी काफी स्टॉक्स का डिस्कशन किया था, लेकिन उनमें से काफी स्टॉक्स थे जो कि कभी हमारे हाथ ही नहीं आए थे। जैसे कि आपका हो गया मुथूट फाइनेंस, जैसे कि आपका हो गया टीसीएस, जैसे कि आपका हो गया ब्रिटेनिया, और आपका रिलायंस भी हमारे हाथ नहीं आया था। तो इन स्टॉक्स को भाई लगा लीजिए वॉच लिस्ट में, और उस वॉच लिस्ट पे फेवरेट या कुछ और नाम डाल दीजिए जिससे कि आपको वो याद रहे, और उस वॉच लिस्ट को रोज मॉनिटर करते रहिए, देखते रहिए भाई कहां मौका मिल रहा है, और जैसे ही मौका मिले आपको चौके लगाते रहना है दोस्तों। ये नहीं सोचना है कि ये स्टॉक यहां से और गिर जाएगा और गिर जाएगा, बिल्कुल गिर सकता है, क्यों नहीं गिर सकता, लेकिन किसी को बॉटम नहीं पता है। आपको करना है बाय ऑन डिप्स। कैसे करना है? यहां तक गिरा, यहां पे खरीद लिया, अब क्या इसके बाद गिर सकता है या बढ़ सकता है, किसी को नहीं पता है भाई। गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर बढ़ जाता है तो कोई बात नहीं है ना, प्रॉफिट में हो। अगर गिर जाता है तो यहां पे फिर से खरीदना है, और वहां से फिर से गिर जाता है तो आपको फिर से खरीदना है। इस तरीके से अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया जाता है धीरे धीरे। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोचें कि मैंने ये स्टॉक को यहां पे खरीद लिया, अब यहां से मुझे सिर्फ ये ऊपर ही चाहिए स्टॉक, ये नीचे नहीं जाना चाहिए, और स्टॉक चला जाता है नीचे, और आप ये सोचें कि मैंने बेकार बाय कर लिया, मेरी बाइंग रॉन्ग थी, तो ये तरीका सही नहीं है भाई। स्टॉक्स को, अच्छे स्टॉक्स को ऐसे ही बाय किया जाता है, क्योंकि तभी आपका जो एवरेज प्राइस है वो नीचे जाएगा ना। आपको बाय ऑन डिप्स करना है, किसी को बॉटम नहीं पता है। तो अगर ये नीचे जाता है तो आपको घबराना नहीं होता। यहां पे खरीद लिया तो यहां के बाद ये नहीं सोचना है कि ये स्टॉक सिर्फ ऐसे ही जाना चाहिए, उसके बाद भी नीचे जा सकता है, तो आपको यहां पे भी बाइंग करनी है। लेकिन इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि स्लो बाइंग करनी है, आपको स्लो एक्यूमुलेशन करना है। इस तरीके से ही आपका एक्यूमुलेशन हो पाएगा अच्छे स्टॉक्स का। और अगर आपने पैनिक मोड में आके भाई रिलायंस को ऑलरेडी 2300-2400 पे खरीद रखा है, तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों उसमें तो आपने ये सोचा होगा कि मार्केट है भाई, ये तो मौका रोज रोज नहीं देती, अब रिलायंस तो निकल गया है, अब इसको पकड़ लेते हैं, यहां से 5000 ना हो जाए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों। तो आपको भाई इस तरीके से बाइंग करनी है, धीरे धीरे अच्छे स्टॉक्स को लपकते जाना है, और अगर नीचे जाएं तो उनको और लपकते जाना है। ये नहीं सोचना है कि ये स्टॉक नीचे गिर गया और ये तो अब नीचे गिरता ही जा रहा है, तो ये स्टॉक बेकार हो गया है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ आई होगी, और समझ आया होगा कि आपको ऐसे मार्केट में करना क्या है भाई। मार्केट गिर रही है तो यही तो हमारे पास मौका है कि अच्छे स्टॉक्स को भाई खरीदें, यही तो मौका है कि टीसीएस हमें 1800 पे मिल जाए, यही तो मौका है कि रिलायंस हमें 1800 या 1700 इनफैक्ट 1500 पे मिल जाए। तो ऐसे मौकों का ही तो हम वेट करते हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। लेकिन दोस्तों आपको धीरे धीरे बाइंग करनी है, और ऐसे में डरना नहीं है, और दोस्तों बॉटम फाइंड करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो लोग बॉटम फाइंड करने के चक्कर में पड़ते हैं तो वो लोग 7800 8000 पे भी नहीं खरीद पाए थे, और वो फिर से सोचते थे कि काश मार्केट एक और बार गिर जाए, लेकिन फिर से गिर रही है तो फिर से वो बॉटम फाइंड करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो बॉटम फाइंडिंग में, बॉटम फिशिंग में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि वो होता ही नहीं है, किसी को नहीं पता होता है बॉटम। इसीलिए दोस्तों अच्छे स्टॉक्स को अच्छे लेवल्स पे बाय करते जाइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको वीडियो को लाइक करते जाइए। वैसे मजाक कर रहा हूं। और अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।